हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहूँ कावने भरमाया। अल्लाह राम करीमा केसो ही हजरत नाम धराया। गहना एक कनकते गहना, इन्हीं मह भाव न दूजा। कहन सुनन को दूर करी पापिन, एक निमाज एक पूजा। वही महादेव वही महमंद, ब्रह्मा आदम कहिए को हिंदू को तुर्क कहावे। एक जिमी पर रहिए, वेद किताब पढ़े वे कुतबा। वे मौलाना वे पाड़े, बेगरी बेगरी नाम धरायो। एक मटिया के भांडे, कहीं कबीर वे दूनो भूलो। राम ही किन्हू न पाया, वे खसी वे गाय कटावे। बांध ही जन्म गवाया। हे भाई, तुम्हें किसने भ्रम में डाल दिया है कि ये दो ईश्वर कहाँ से आए। अल्लाह राम रहीम केशव हरि हजरत नाम से नाना नाम के ईश्वरों की भीड़ कैसी। एक सोना से अनेक गहने बनते हैं, परंतु सभी गहनों का मूल तो सोना ही है। अरे पापियों, कहने सुनने को किसी ने नमाज नाम रख दी लिया, किसी ने पूजा। दोनों का उद्देश्य है मन को निर्मल बनाना। वही शंकर है वही मोहम्मद है, चाहे उसे ब्रह्मा कहें या आदम, सब एक ही है। कौन हिंदू कौन मुसलमान, सभी को एक जमीन पर रहना है। कोई वेद पढ़ता है, कोई कुरान, कोई अपने को मौलाना कहता है, कोई पंडित। अलग अलग भाषा में सबने नाम रख लिए हैं, लेकिन सब एक ही मिट्टी के बने हैं। परंतु दोनों भूल कर ना राम समझते हैं ना रहीम। एक बकरा काट रहे हैं, एक गाय काटते हैं। इसी विवाद में व्यर्थ अमूल्य जीवन गंवा रहे हैं। सोना जी ने। और आई थिंक सोना मतलब उन्होंने ईश्वर को सोना बताया है, गोल्ड बताया है, और उसी में से सब कुछ बनता है। तो लोग हमेशा ज्वेलरी और ये इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, रादर देन जो मूल्य है विच इज ईश्वर। वो सबका आई थिंक ध्यान हट गया है। तो फिर वही बताया है कि मतलब कोई गाय काट के खा रहा है, कोई बकरा काट के, सबने अपना कास्टिज्म और रिलीजन को अपने अपना ऊपर करने के लिए सब जो भी है प्रकृति में अपने आप को मतलब ढाल दिया है। सो बस इतना ही बताना था कि हाँ बिल्कुल टू द पॉइंट बोलते हैं आप, बिल्कुल बहुत ही सुंदर है। हाँ जी, चलो विमी जी आप बोलिए, फिर अभी विनोद जी जब अवेलेबल होंगे तो खुद ही आ जाएंगे। हाँ जी, वही है कि मूल तत्व को तो हमने जाना नहीं, और अपनी वही मान्यताओं के अकॉर्डिंग हमने खंडित कर दिया। ईश्वर को भी खंडित कर दिया, या वो एक एक सुप्रीम पावर को, उसको ही हमने खंडित कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिए। और फिर उस हिसाब से फिर हम वो वहीं पर कट्टरपंथी आ गई कि मेरा धर्म ही ठीक है और ये है तो वो है। तो वो वही जो कल ओशो का भी में भी यही था, एक बकरा काट रहा है, एक गाय काटते हैं। मतलब दोनों ही अपने उस पर दोनों कर तो वही रहे हैं। अ, मतलब वो जो वो ईश्वर या प्रेम तत्व वो कहाँ है, मतलब तो जो मूल और तत्व उसको भूलकर बाहरी वही कर्मकांड और बाहरी अपने आंकलन लगा के बैठ के और उसी के ऊपर डिग रह के डिवाइड, ये डिवीजन हो रहा है। ये बस कहा है। हाँ यही का है बिल्कुल। चलो मोना, मोना तुम बोल दो। हाँ जी, ये मतलब वो ये बताया, मतलब मेन तो एक ही है भगवान। जैसे वो सोने का दिखाया, अभी सोने में अलग अलग आभूषण बन जाते हैं। ऐसे भगवान के अलग अलग रूप मतलब बना के लोग इसमें मतलब आपस में वो करते हैं। मेन तो मतलब सोना ही है। उसी तरीके से मतलब मेन तो भगवान का जो है मतलब उन मतलब अच्छे मन से रहना,
वो चीज तो लोग समझते नहीं, बस धर्म में उलझे रहते हैं। भी इस धर्म उस धर्म को, मतलब जैसे मुस्लिम को नफरत करनी, किसी और को नफरत करनी, अपने को वो करना, अप्रिशिएट करना कि हम हमारा अच्छा है। ये नहीं समझते कि मेन तो मतलब भगवान एक ही है। ये- एक दूसरे को हाँ नीचे गिराने में जैसे रहते हैं, अपने आप को ऊंचा उठाने में। जो मतलब मन से मतलब साफ होना है, मन से एक दूसरे के साथ में प्रेम प्यार में रहना, वो चीज तो नहीं मानते ना। बस हाँ, मुझे बहुत सुंदर। हाँ जी, विनोद जी आप बोलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मतलब वही जैसे सबने कहा, इसमें क्लियर वही मैसेज कबीर जी का है कि कण कण में भगवान है। मतलब हमको अपने अंदर ही भगवान को ढूंढना है। और चाहे वो आप हिंदू रीति से भगवान के पास पहुंचे या मुस्लिम रीति से पहुंचे, आप वेद पढ़ें, कुरान पढ़ें, मतलब सब में कहा एक ही गया है कि भगवान जो है वो एक ही है। चाहे उसे किसी भी रूप में आप पूजो, पूजा के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वहां पहुंचने का राह एक ही है। तो कण कण में भगवान है, सृष्टि में भगवान है, और किसी भी प्रकार का इंसान हो उससे भगवान है। तो हमको वही देखना है कि हमको अपनी आत्मा की शुद्धि करनी है। और आत्मा की शुद्धि होने के बाद तो सब प्रभु के साथ लीन, जैसे इसके पहले चैप्टर में ही था कि ये क्या बोलते हैं, शिष्य और भगवान एक ही है। शिष्य के अंदर भी एक साधना के बाद भगवान आ जाते हैं, और वो ब्रह्म से मिल जाता है, तो वो शिष्य ही भगवान हो जाते हैं। तो उसी का एक्सटेंशन है कि आप किसी भी रीत से जाइए, भगवान के यहीं पहुंचना है आपको। और अपने कर्मों की शुद्धि करिए, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। हाँ ठीक बोला, बिल्कुल बहुत ही सुंदर बोला विनोद जी आपने, जबरदस्त। हाँ तो यही है, ये सब पहचान तो सभी गए। इसमें यही है कि जैसे मन को डिसॉल्व करने के लिए अब क्या होता है ना, जैसे अहंकार जो शरीर भाव में रहना, लेकिन ये अहंकार दोनों तरीके से डील कर सकता है। वो शरीर भाव, शरीर को एज अ इंस्ट्रूमेंट की तरह से यूज करेगा। तो अब इसमें जो सोने का उदाहरण दिया, तो कह रहे हैं सोना तो सभी ही है। जैसे अब सोने के उससे सारी जो शरीरों की जो फॉर्मेशन हुई है वो सोने से ही हुई। कोई कंगन बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। मतलब जो सारा जो संसार है वो सारा सोना ही है। अब ज्वेलरी की फॉर्म में आ गए, जैसे ही ज्वेलरी आई, ज्वेलरी की फॉर्म में मनुष्य कब आएगा, जब जब उसमें खोट मिलता है ना, सोने में जब खोट मिलता है तो तब वो शरीर में जब खोट मिलता है तब ज्वेलरी के लायक होता है सोना। तो जब खोट मिलता है तो आप शरीर को समझिए कि जितने भी शरीरधारी हैं, तो वो खोट मिलने से है ना। तो वो खोट क्या है, वो सारा मन का चक्कर आ गया। मन मन जब डिसॉल्व करने पे हम आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें करना क्या है। अब मन जब डिसॉल्व हो गया, अब वो क्या होता है, जैसे अंदर में पकड़ने वाली बैठी हूँ, मैं दो तरीके से डील्स कर सकती हूँ। मैं ही आत्मा हूँ और मैं ही अहंकार हूँ। अब अहंकार भाव जो शरीर, तो मैं ही, मेरे को ही प्योर होना है। जो चेतना है, चेतना क्या है, दोनों तरीके से डील कर सकती है। वो कह रही है कि मैं शरीर हूँ, और वो कह रही है कि मैं जो है परम हूँ, परम पुरुष हूँ। तो परम पुरुष में क्या क्या गुण होते हैं, वो कभी भी कोई भी चीज को ना पकड़ता है ना छोड़ता, वो अंदर है ही नहीं, क्योंकि वो शून्य मात्र है ना। शरीर भाव में आते हैं तब हमारा अपना पराया और ये सारे राग द्वेष चालू होते हैं। तो जैसे ही, तो वो उसमें ना एक ही उस पे आना पड़ेगा। एक उस पे आना पड़ेगा, मतलब ये कि मैं ही ब्रह्म हूं ना। मैं ही 24 कैरेट गोल्ड हूँ। अब जितनी भी इम्प्योरिटीज मेरे अंदर आई हुई हैं, इम्प्योरिटीज क्या है, मन की जो फॉर्म फॉर्म हो गया मेरे को। अब मन को कैसे है, पहले मेरे को मन को अपना खत्म करना पड़ेगा। खत्म कैसे करना पड़ेगा, मैं अंदर ये जैसे किसी ने कुछ कह दिया नहीं कह दिया, तो वो सारी चीजें जो मैं पकड़ने वाली बैठी हुई हूँ, तो मन पकड़ता है ना इस चीज को। ये इस चीज को मेरा मन पकड़ लेता है। कंप्यूटर में जो मेरा जो सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीजों को, बाहर की चीजों को पकड़ पकड़ के बैठा हुआ है। अब कह रही हूँ मैं सॉफ्टवेयर को ही जो है डिसॉल्व कर दूं मैं अपने। अब डिसॉल्व जैसे ही हुआ, तो वो जो चेतना है, जो चेतना लेवल पर है, तो चेतना जितने भी उसने सॉफ्टवेयर चारों तरफ से इकट्ठा करा हुआ है, तो उसको खत्म करना है उसको। अंदर में राग द्वेष ये सब जो चीजें उसने पाली हुई हैं, जो पकड़ने वाला बैठा हुआ है। तो बस जैसे ही वो पकड़ना छोड़ता है, तो वो जितना भी खोट है ना, ये शरीर ही खोट है एक तरीके से। शरीर की फॉर्म फॉर्म होना ही खोट है। तो जब मनुष्य को, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, तो उसके कर्म सही कैसे निकलेंगे। तो जैसे ही हम ये बात, अभी ये ज्ञान शास्त्रों के हिसाब से सब में ही बार बार यही बात कही। अभी जो सिंह साहब ने अभी जो मॉर्निंग में वीडियो भेजी, बहुत सुंदर है वो।
तो उसमें प्रेम तत्व में वही मनुष्य स्थापित होगा जिसने पकड़ना छोड़ना ही छोड़ दिया। पकड़ने वाला जब तक बैठा है तब तक हम अपने आप में ही तो बैठे हैं ना, अहंकार में बैठा है, तो वो इम्प्योर है, इम्प्योर अवस्था है वो। अब क्या होता है, कृष्ण जी को कुछ भी नहीं लगता, वो कह रहे हैं वो कुछ गाली दे दे कुछ कर दे, वो सारी चीजें एक्सेप्ट करते हैं दुनिया की सारी प्रकार से। वो कहते हैं मेरे को जो करना है पूर्ण लेवल पर जब भी मैं करूंगा तो सही कर्म में इन्वॉल्व होगा। अब दुनिया उनको जो है कोई अवार्ड दे दे या फिर जो है क्रिटिसाइज कर दे तो कुछ मैटर नहीं करता। तो सारी तरीके की जो सारी चीजों को है ना, तो ये क्या होता है ना, जैसे मन के सबके चक्रव्यूह बने पड़े हैं कि किसको कैसे कंट्रोल में लेके आना है, कंट्रोलिंग पावर अंदर बैठी हुई है। तो अब मन को जो डिसॉल्व करवाना है हमें, ना तो अपने मन को ही देखना है, अपने मन को जब हम छोड़ देंगे तो हमने राग द्वेष से मुक्त हो गए, फिर उसके बाद में हम सही कर्म करने के लिए तैयार होते हैं। तो उसमें फिर हम हमारे अंदर वो पावर आ जाती है कि जितनी भी क्रोध की वृत्तियां और ये सब जो चीजें हैं ना, जैसे अब उसमें बोला कि इसमें मारने के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए वो अवतार लिया, तो अवतार कैसे लिया जाएगा? अब मेरे पास में जो भी मीन्स हैं, जो भी मेरे पास हाथ पैर है या पैसा है रुपया है या मेरे पास जो भी बंदे हैं जो मेरी सुन के चलते हैं, तो मैं उनको पूरी तरह से यूज करूंगी, उस तरीके से पूरी तरह से यूज करूंगी। तो ऐसे मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है अपने। तो उसमें तो किसको क्या कहें, ये तो जो कह रहे हैं अब गहने गहने बनकर, और वो जो है गहने गहने पहले तो गहने बन गए, ये नहीं पता चल रहा कि गहने बनने में ही खोट पैदा हो गया। अब गहने बनने के बाद में वो कह रहे हैं कि मेरी मान्यता है, तो वो मैंने पूजा तो किसको पूछा, मैंने अपनी मन को ही तो पूज रही हूँ। तो मन को ही जो है खत्म करना है पहले। तो यही बार बार अब जो ओशो बता रहे हैं या कोई भी बता रहा है, तो वो कह रहे हैं कि तुम पूजा बाहर में किसकी कर रहे हो, पूजा तो तुम्हें स्वयं अपनी ही करनी है ना, अपनी। तो अपनी भक्ति कैसी जो क्या चीज हुई कि हर सांस सांस में मेरे को 0 लेवल पे आना है। तो आपके पास इतनी फुर्सत ही कहाँ है कि आप दूसरों की चीजों को नोट करेंगे? पहले तो अपने ही मन से डिजोल्व, तो ये अंदर की होती है आध्यात्मिकता। हर जगह संसारिक इशू होंगे और उसमें उसको आध्यात्मिक तरीके से उसको डील किया जाएगा। पहले आप खुद मिटोगे और फिर आप उसको डील करने लायक बनते हो। अदरवाइज तो क्या है, कोई बाहरी सुपरफिशियल जो चीजें चलती हैं, जितने भी ये चैरिटी वाली चीजें चलती हैं, तो उसमें भी क्या होता है, मनुष्य ये कहता है ये वाला काम कर लूं वो वाला कर लूं, ये नहीं पता है कि जरूरत किस चीज की है इस समय, समय की डिमांड और रिक्वायरमेंट क्या चीज है। अब उस चीज में वही चीज की मेडिसिन जो है काम करेगी ना। तो एंटीडोट उसके पास ही होता है, मनुष्य के पास में, जो स्वयं अपने मन से मुक्त हो जाता है। अदरवाइज तो सारे ही अपने नंबर बनाने के चक्कर में लगे हुए होते हैं। तो जो जिसको नंबर बनाने की चाह ही नहीं रह गई, तो वही तो मुक्त हुआ ना करने के लिए कार्य, सही कार्य करने के लिए। वो चीज होते हैं घर की भी चीजों को, समस्याओं को जो भी हम डील करते हैं ना, हमारे लिए तो घर ही कुरुक्षेत्र है। अब घर की जो चीजें हैं उनको जब डील करना होता है तो उसमें किसी से डरना करना नहीं है। कुछ भी जो भी कुछ है, अपना मत जो है पूरी तरह से क्लैरिटी से रखें, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ अकेले की है। उसमें कोई संगी साथी नहीं है, ना आपका बेटा साथ देगा, ना वाइफ साथ देगी, ना कोई साथ देगा। तो उसमें जो है सिर्फ अपने अकेले ही उसमें करना पड़ता है। और इतनी पावर अंदर से जैसे ही हम आत्मा भाव में आएंगे तो पावर ऑटोमेटिकली आ जाती है कि हमारे को अच्छा बुरा क्लियर से हम बोल पाते हैं, कह पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से वही है। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों मन की दशाएं हैं। अब उसमें क्या चीज डील करनी है, यदि आप जागे हो तो आपको कैसे, तो ब्रह्मा का मतलब हो गया शुद्ध प्लानिंग में जो उतर गया। विष्णु का मतलब हो गया जिसने अपनी प्लानिंग की, प्लानिंग के साथ में उसको उसको करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए भी वो मुक्त है, वो पूरी तरह से सही उस पे काम कर पाता है। और शिवत्व वह कि वो कार्य का फिर अपना डंका नहीं बजाता कि मैंने किया। वो स्टैंप उसकी रह जाती है लास्ट में लगाने वाली। तो वो जो स्टैंप जो लगी हुई है, तो यानी कि बाकी वो आप अंदर की आपको कुछ अच्छा बुरा अपने कार्य के प्रति में कुछ सुनना बाकी है। तो वो चीज जो होती है, तो तीनों चीजों को डिसॉल्व करना है पूरी तरह से, मतलब अपने स्वयं को ही खत्म करना है। जो स्वयं जो हम शुद्ध स्वयं माने हुए हैं अपने आप को, अशुद्ध स्वयं है। अशुद्धता तब हटेगी जब अहंकार पूरी तरह से शून्य होगा, तब हटती है। हाँ जी, तीनों चारों में किसी को दोबारा रिपीट करना है तो बोलिए, नहीं तो फिर खत्म करें आज का। हाँ जी, नहीं बस मुझे ये लगे, वही आपने इतना सुंदर तरीके से बताया, स्पेशली वो जो आपने सोने का बताया कि उसमें खोट मिलेगा तभी वो ज्वेलरी बनेगी। तो जहां ज्वेलरी बन गई वही हम लोग जो हैं खोट वाले, और वो परम तत्व को तो हम जान ही नहीं रहे, और वो खोट में ही खोट की ही वाहवाही हम करे जा रहे हैं।
और वही कि किसी भी, जो वो सिंह साहब ने भी जो वीडियो भेजी उसमें, कि किसी भी कोई सही गलत, कोई बुरा अच्छा है ही नहीं, वही परिस्थिति के अनुसार सब कुछ। तो जो, और यही जो जो धर्म भी बने, वो हम उसी एक चीज पर हम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लेके आए। हम जो उस समय ठीक था, मतलब जो उस समय था वो उस समय के अनुसार उन्होंने जो कुछ भी हुआ, पर आज का समय दूसरा है, उसके अनुसार हमें जब तक हम अपने आप को वही वो मोल्ड नहीं करेंगे, तो हम इन्हीं वही विभाजनों में ही घूमते रहेंगे। वही जैसे सती सिस्टम था, तो वो सती सिस्टम का उस समय ठीक था, वो मतलब ठीक है, जो भी वो समय सर्कमस्टांसेस थी, वो उस तरह से आया। पर यदि हम उस परंपरा को एक परंपरा लेके के, हमारे हिंदू धर्म में तो यही होता है, कंटिन्यू रखते, तो मतलब वही तो वो जैसे वही वो वहीं पर कट्टरपंथी आई है सभी धर्मों की। और तो बहुत। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आपने, बिल्कुल ठीक चीज पकड़ी बिम्मी जी। ये क्या है कि यही चीज है, कस्टमाइज चाहिए। अब हम्म। जैसे कहते हैं ना कि एक कपड़ा जो है, पहले मैं ऐसे पतली थी दुबली थी तो उस टाइम में मुझे फिट होता था। अब आज की डेट में मैं मोटी हो गई तो मुझे नहीं फिट होता ना वो चीज। तो अब उसमें हम्म। क्या कह रहे हैं, अब सनातन क्या चीज हुई? सनातन धर्म की जो बात कर रहे हैं, हिंदू भी जो करते हैं ना बात, अब जैसे राम मंदिर, ये मंदिर, हम्म। वो मंदिर, ये सब कहने की बातें हैं, सब कुछ हम्म। व्यर्थ है ये। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि कस्टमाइज, मतलब ये होगा कि सनातन तत्व को मेरे को प्राप्त करना है। सनातन क्या तत्व हुआ? मन से परे। मन में ही तो ये फॉर्मेशन हो गई धर्म की भी। अब उस समय में जो चीज का इलाज करा गया, जो चीज दी गई मेडिसिन, अब आज के डेट में वो लागू नहीं होती। अब हम कबीर वाणी भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें उस टाइम में जो कुरीतियां फैली हुई थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोल दिया। अब वो कुरीतियां आज की डेट में है ही नहीं, तो मेडिसिन किसको दोगे? अब हम्म। आज की डेट में मनों की बीमारियां नोट करो, नोट करनी पड़ेंगी कि आज की बीमारियां है क्या वास्तव में। वास्तव में जो बीमारियां हैं तो उनके लिए नई मेडिसिन निकलेगी ना। अब मेडिसिन हम्म। निकलेगी, कौन निकाल सकेगा ये चीज? जो खुद स्वयं मुक्त होगा वो निकाल सकता है ना। तो अब वो चीज चलती नहीं है, हम पुरानी चीजों को पकड़े बैठे हैं। अब कृष्ण के जमाने में भी, अब इतना जो महाभारत के उसमें आपसी लड़ाइयां हुई हैं, ये आपसी इस तरीके के तो साफ साफ क्लैरिटी में ही पता चल रहा है कि लालच की जो है चीजें इतनी पता चल गई, तो उसमें कृष्ण क्या करेंगे? कृष्ण तो स्वयं हम्म। बनकर, और तुम मुक्त हो, पहले तो तुम अपने ही जो आचार विचारों से पहले मुक्त हो। अब धर्म को जो है चीजें, ये क्या है, 10-20 हजार साल, जैसे इतने साल हो जाते हैं ना, ये सब जो युग होता है ना, युग युग मतलब होता है कि, युग का मतलब होता है उस टाइम में ये ट्रेंड चल रहा है। जैसे सतयुग है, सतयुग में थोड़ा सत्य वाले लोग ज्यादा हैं। ये ऐसे ऐसे ही ट्रेंड चल रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये युग, युग तो हमेशा चारों युग हर समय चलते हैं। चारों युग हर समय चल रहे हैं। अब उसमें कितनी क्वांटिटी, कितने लोगों की मैटर वो करती है चीज। तो अब उसमें, अब जो आज की डेट में, यदि हम अपडेट नहीं होंगे चारों तरफ के समाज से, तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या बीमारी चल रही है। तो बीमारी का पहले तो पता तो लगाएं, फिर उसके लिए जो है, उसके लिए नए नए तोड़ निकलेंगे कि उसको तोड़ना कैसे है, कैसे मन मन कौन से लेवल पर आकर भारी कार्य करते हैं। तो मनों को जानना पड़ेगा, सबके मनों को हम्म। जानना पड़ेगा। तो जो जो स्वयं से मुक्त नहीं हुआ मन से, जो जिसको जिसको आत्मा भाव में, आत्मा भाव क्या चीज हुई? मैं शरीर ही नहीं हूं, तो मेरे तो कुछ बिगड़ता नहीं उस तत्व का, पहले उस भाव में आना पड़ेगा कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। यदि मुझे कोई दुनिया क्रिटिसाइज करे या जो भी मर्जी करे, तो पहले उस तत्व पे खुद स्वयं आओगे, तो तभी तो आप दूसरों का इलाज कर सकोगे ना। तो अभी तो हम स्वयं अपना ही इलाज कर रहे हैं एक तरीके से, कि हम जो दुनिया की चीजों को पकड़ पकड़ के बैठते हैं, तो ज्ञान से सिर्फ अपना ही इलाज कर रहे हैं। पहले हम स्वयं अपना इलाज करेंगे, तो तब जाके हम कुछ करने लायक होंगे किसी के लिए। तो ये चीज चाहिए होती है, बार 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 कस्टमाइज चीज चाहिए। और धर्म कभी भी जकड़ी हुई चीज नहीं बताता कि एक जगह आप खड़े हो गए। अब भीष्म पिता में कह रहे हैं कि वहां पर भी यही यही कहानी थी कि उसमें जो है वो अपनी हम्म। मान्यताओं के साथ में बंधे बैठ गए। मान्यता तो, मान्यता धर्म सिखाती ही नहीं ना। मान्यता मतलब मन का फॉर्मेशन। तो मन की फॉर्मेशन जब खत्म होगी, तो तभी तो धर्म, धर्म तो कभी भी लिक्विड, धर्म हमेशा लिक्विड रहेगा। लिक्विड मतलब जिसको आप रोक नहीं सकते, धर्म। और जो जो वही मान्यता होती है वो हमेशा बर्फ की तरह होती है। हाँ, वही फ्लूइड जो कहते हैं, फ्लूइड होना हाँ, पड़ेगा। फ्लूइड होना जरूरी है। तो फ्लूइड जब हम्म। तक नहीं हुए, फ्लूइड में भी क्या, बिल्कुल पानी की तरह, मतलब पानी मतलब बिल्कुल हम्म। शुद्ध वाला वाटर, शुद्ध वाटर, ये उसमें भी कुछ मिला हुआ नहीं तत्व। तो उसकी भी क्या होती है, फिर उसमें भी जो चीनी और ये सब जो मिली हुई होती है, तो उसमें भी फिर वो हो जाता है ना, उसका अपना गुण धर्म जैसे कहते हैं बदल जाता है। लेकिन पानी क्या है, हमेशा ही बहता रहता है। तो धर्म हमेशा बहता हुआ चाहिए।
वो कभी भी नहीं चलेगा। तो ये चीज है ना, समझने में ही इंसान को ये लग रहा है। एक्चुअली क्या है, पता भी होता है ना तो भी इंसान करता नहीं, इतना साहस नहीं होता उसमें करने के लिए। तो साहस तो पहले घर की ही बाउंड्रियों से निकले तो तब तो आदमी बाहर जाएगा। घर की ही बाउंड्रियों में आदमी की पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा उसमें खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो बाहर के तो धंधे जब जब वो डील करेगा, जब वो घर से अपने फ्री होएगा। तो अब इतनी इतनी चीजों में ना बांधे रखते हैं इंडिया में, जबरदस्त तरीके से ये बांध दिया धर्म ने, बांध दिया। जैसे एक लेडी है, शादी होके वो वहां पर ये दूसरे घर में क्यों जाती है, क्यों जाती है, अपने घरों में क्यों नहीं रहती? एक फिजिकल रिक्वायरमेंट है तो फिजिकल रिक्वायरमेंट तो कहीं भी पूरी हो सकती है। पता नहीं ये मान्यताएं जो है ना शुरू से, आत्मा धर्म क्या चीज कहती है? आप शरीर ही नहीं हो तो शरीर से जुड़े हुए रिश्तों से क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं है। लेकिन इतनी चीजें बना दी है, बनाती चली आ रही है, हमारे अंदर तोड़ने का ही वो नहीं है, साहस ही नहीं है। अपना ना पर मुझे रखना नहीं लगता है आता। कि हाँ, नहीं, पर अभी आज की जो जनरेशन है ना, इनमें ये लोग चेंज लेंगे मे बी, अभी नहीं, जैसे हमारे बच्चे नहीं, उसके अगले वो जनरेशन, ये जो अभी भी जो वैसे जो देश में हो रहा है, मतलब ठीक है, मैं मोदी जी की बहुत वो उनकी पॉलिसीज एंड ऑल दैट, पर ये जो डिवाइड एंड रूल वाला भी जो अभी चल रहा है ना, वही अपने वही जो जी मंदिर निर्माण और ये करना और वो करना उसके नाम, मतलब अब वही अपने रिलीजन को अपने ऊपर वो करना ठीक है। यदि दूसरे के रिलीजन में कुछ जो भी है, यदि आप वो कट्टरपंथी देख रहे हो तो उसका वो उसमें से ये कहो ना, ये कहो कि फिर मानवता धर्म वही फ्लूइड होना सीखो, कि ये हमें हमारे धर्म में भी बहुत कुरीतियां रही हैं, हमारे धर्म में भी बहुत वो है। पर उसको यदि आप वही पुरानी बातों को ही उठा उठा के, मतलब पुरानी बातों से संवाद करते हो, उससे अच्छा सीख के आगे का भविष्य का निर्माण करो। हम क्या है, वो रूढ़ियों को ही उठा उठा के, ऐसे होता था पहले, ऐसे होता था पहले, ऐसे होता था। अरे होता था तो वो क्यों होता था उस समय, उसके वही मूल तत्व को समझो। तो वो वही है कि यही चलता रहता है। और मे बी आगे की जनरेशन थोड़ा सा जैसे वही है, आप वही जो कह रहे हो कि शादी करना जरूरी, अब जैसे इन लोगों में आ गया है कि जरूरी है शादी करनी है, मतलब जब वही एक फिजिकल नीड तक ही रह गई तो हो गया। अभी हमें, हम जैसे हम एज अ पेरेंट हमें भी बहुत बुरा लगता है यदि कोई बच्चा ऐसे ऐसे बात करे, पर यदि वो देखो तो मतलब उसमें भी कितनी गहराई है और कितनी सच्चाई है। तो वही नजरिए बदलने हैं हम लोगों को, सबको हाँ हाँ चश्मे चढ़ हाँ, के बैठे हैं। मन का चक्कर बहुत जबरदस्त है। और पता नहीं होता किस चीज के लिए क्या कर रहे हैं ना, ये चीज बिल्कुल भी ना लोगों को समझ ही नहीं आती कि हम अपने लिए कितना दूर जा रहे हैं आत्मा लेवल से। अब आत्मा लेवल कितना ज्यादा चीज सिखाता है। मैं कह रही हूँ, मैं मिट जाए, लेकिन खत्म बात यदि दूसरे को नहीं समझ आ रही तो फिर उस टाइम में मौन हो जाता है आदमी। तो वो मौन वाली अवस्था तो आ ही नहीं पाती। इतने ज्यादा जो है झगड़े अपने मनों को ले लेके बैठ के, इतनी ईगो इतनी बड़ी करे बैठे हैं लोग। ऐसे चलता है सारा सिस्टम। कुछ नहीं कर सकते, बस अपना स्वयं को मुक्त होके देखते रहे, बस अपने ही उस पे करें हम। मेरे को तो यही लगता है कि इतनी तो एनर्जी है नहीं कि बाहर जा जाके करें, लेकिन अपने जहां पर जिस भी तल पे बैठे हैं तो वहां पर बस ईश्वर से नीचे स्टेप ना हो, बस ईश्वर की ही याद में ही बस वो करें। परफेक्ट मतलब परफेक्ट ईश्वर, मतलब मेरी अपनी परफेक्ट सिचुएशन तक मैं पहुंचूं हम्म बस। बार 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 हम्म यही घूम फिर के यही चीज आती है कि दूसरा नहीं समझाए समझ रहा, भैया वो अपने आप ही देखेगा। वो चीज है। तो वो उसमें रबिया की थी ना, रबिया की ओशो ने भी बहुत सुनाई स्टोरी ये वाली। रबिया का भी यही बताया था उसने ना, वो उसको कुरान के भी शब्द काट दिए थे कि ये जो है, क्या बोला था उन्होंने, वो जो उन्होंने बोला ना कि दुश्मन, या क्या हाँ कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो है, ये दुश्मन तो कोई रहा ही नहीं ना, वो तो तरस के लायक हो गया जो भूल गया अपने हाँ, अपने शत्रु या जो भी, हाँ उन्होंने कहा, नहीं हाँ बहुत हाँ, ही वो वीडियो बहुत ही जबरदस्त है, वो बहुत। भूल गया, वो भूल गया ना अपने आप को, तो इसलिए उन्होंने जो है वो शब्द काट दिए। तो वो उतनी हिम्मत किस में आई? नहीं तो कुरान को तो हम्म बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। हिंदू धर्म में तो नहीं चलती ये सब चीजें, लेकिन उसमें तो बहुत चलती है। उसमें तो हम्म गला ही उतार देंगे बस सीधा ही। तो वो चीज है। तो फतवा, लेकिन इसमें फतवा हाँ जारी करके। फतवा जारी हो जाता है। तो बिल्कुल यही होती है। लेकिन वो सब साहस आ जाता है ना किसी में भी कुछ करने का। वो तो चीज आती है, वो दबंग हो जाता है आदमी बिल्कुल। वो चीज मैं कहती हूँ, साहस है तो किसी में बोलने बोलने का कुछ मैटर नहीं करती। आप किस सत्य के पथ पर यदि साहसी हो ना, तो बस वो चीज साहस होता है सबसे बड़ा। स्ट्रॉन्ग जो होता है, स्ट्रांगनेस होती है ना। तो स्ट्रांगनेस ये है कि मेरे को एक कदम भी हिलना ही नहीं है उस पे से, मेरा जब है ही रास्ता वो वाला, तो मेरे को किस लिए जाना है कहीं और। तो ये साहस चाहिए होता है बस हर मनुष्य में। जिस टाइम में वो ये है मनुष्यों में आ जाता है, तो धीरे धीरे वो हवा साफ होने लग जाती है।
धीरे धीरे एक में आया, दो में आया, ऐसी साफ होने लगी। तो कलयुग से सतयुग की तरफ पे प्रवेश करने लग जाता है सारा। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई चीजें मिटती हैं, खत्म होता है, कुछ नहीं होता। ये सब हमने जो इमेजिनेशन और ये सब जो वो फिल्मों के थ्रू में जो हमारे माइंड में बैठी हुई है ना चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब ऐसे ही चलता है। धीरे धीरे सुधरने पे आ रहे हैं हम। जब देख रहे हैं ना भयंकर अर्थ ने अपना चीज दिखा दिया, रूप दिखा दिया, विकराल रूप जिस टाइम दिखाएगी, बड़े बड़े डैमेज होंगे इसी तरीके के सुनामी वुनामी, तो उसमें अपने आप ही अकल आ जाएगी लोगों को। अकल आ जाएगी, फिर वो वापिस उस पे एग्रीकल्चर वाले उस पे चले जाएंगे। यही होने वाला है और कुछ नहीं। यही होना है, होने वाला नहीं है कुछ भी और। इसी चीज को प्रलय कहा जाता है। यही सब है। चलिए, बहुत सुंदर रहा सेशन आज का। चलिए ठीक है, खत्म करें मिमी जी? चले खत्म करते हैं। ठीक है जी। ओके जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।